हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग क्लास 10th का जो हिंदी का जो बहादुर टॉपिक है हम उस पर चर्चा करेंगे। इस कहानी से जो बहादुर कहानी है, बहादुर चैप्टर है, इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है और अधिक मात्रा में क्वेश्चन पूछा जाता है और हर एक साल कुछ न कुछ इससे आता ही रहता है, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। लेकिन जो आज हम लोग पढ़ेंगे ये बहादुर चैप्टर, इतना विश्वास है कि अगर आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा, यहाँ तक सब्जेक्टिव भी आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा। सिर्फ इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। कहे कि आप आधा देख लीजिएगा, पूरा कहानी सुनिएगा नहीं, फिर आपको आधे समझ में आएगा ना। आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा पूरा कहानी सुनिए, पूरा देखिए। पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपको ऑलरेडी इस चैप्टर से रिलेटेड सब क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलिए, बिना लेट किए हुए हम लोग चैप्टर की तरफ चलते हैं। चैप्टर में सबसे पहले लेखक की बारे में हम लोग उसका परिचय पढ़ लेते हैं। जो बहादुर है, बहादुर के जो लेखक के नाम है अमरकांत जी है। क्या है? अमरकांत जी है। अमरकांत जी का जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में, किस जिला में? उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नागरा गांव में हुआ था। किस गांव में हुआ था? नागरा गांव में हुआ था। ये देख लीजिए, चैप्टर का नाम बहादुर है। चैप्टर का नाम क्या है? बहादुर है। और इसके जो राइटर यानी लेखक का नाम है वो अमरकांत जी है। क्या है? अमरकांत जी है। अमरकांत जी का जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के, क्या? उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नागरा गांव में हुआ था। इस गांव में, नागरा गांव में जन्म हुआ था। ये देखिए, चैप्टर का नाम बहादुर है, लेखक का नाम है अमरकांत जी। अमरकांत जी का जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नागरा गांव में हुआ था। ऑब्जेक्टिव आप किस में आ सकता है और आता ही है कि बहादुर के लेखक का नाम क्या है। बहादुर जो चैप्टर उसके लेखक का नाम क्या है? तो अमरकांत जी है। अमरकांत जी का जन्म कितना इसमें हुआ था? 1925 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। किस गांव में? तो नागरा गांव में, है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो जन्म इसका जुलाई 1925 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नागरा गांव में हुआ था। अब देखिए, इन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की, क्योंकि जो इंटर होता है ना, मैट्रिक इंटर होता है ना, उसी में गवर्नमेंट हाई स्कूल से बलिया से इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद 1946 ईस्वी में, कितना? 1946 ईस्वी में सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटर किया था। देखिए, जो अमरकांत जी है, अमरकांत जी 1946 ईस्वी में सतीश चंद्र कॉलेज, इस कॉलेज का नाम है, बलिया से इंटरमीडिएट किया, यानी इंटर पास किए। कितना ईस्वी में? इंटरमीडिएट किए हुए थे 1946 ईस्वी में। किस कॉलेज से? सतीश चंद्र कॉलेज से। कहाँ से? तो बलिया से। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर देखिए, इन्होंने 1947 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किए थे। यानी जो अमरकांत जी है वो बीए किए। बीए किए कितना ईस्वी में? 1947 ईस्वी में। किस विश्वविद्यालय से? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। किस विश्वविद्यालय से? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए 1947 ईस्वी में किए और 1948 ईस्वी में आगरा के दैनिक प्रदर्शनी के संपादकीय विभाग में नौकरी लगी। यानी कहने का मतलब क्या है? देखिए, जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नागरा गांव में जन्म हुआ था। इन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की थी और प्राप्त किए थे। 1946 ईस्वी में इन्होंने सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटर किए थे
1947 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किए थे और 1948 ईस्वी में उन्होंने नौकरी ले ली। नौकरी भी इसका हो गया 1947 ईस्वी 1948 ईस्वी में। ठीक है, यह शॉर्ट जो अमरकांत जी का है उसका जीवन के बारे में हम लोग पढ़े। अब यहाँ से शुरू होता है चैप्टर की तरफ, बहादुर की जो कहानी है इस चैप्टर की तरफ चलते हैं। आप शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए, पूरा समझ में आएगा और इंटरेस्टिंग भी इसको सुनने में लगेगा कहानी को। अब देखिए, एक लड़का होता है जिसका पूरा नाम, जो माता पिता के द्वारा जो नाम रखा रहता है उसका पूरा नाम दिल बहादुर रहता है। दिल बहादुर से बहादुर कैसे पड़ा आपको हम कहानी में बतलाएंगे। एक लड़का है जिसका नाम क्या है, माता पिता के द्वारा नाम रखा गया है दिल बहादुर। क्या नाम रखा गया है? दिल बहादुर। अब दिल बहादुर कितने साल के हैं? तो 12 से 13 साल की उम्र है। नेपाली लड़का है जिसका घर नेपाल और बिहार की सीमा पर था। देखिए, दिल बहादुर जो नेपाली लड़का है, नेपाल का है, लेकिन उसका घर है ना बिहार और नेपाल, यानी नेपाल और बिहार की सीमा पर उनका घर था। तो दिल बहादुर, उसके माता पिता का यानी कि बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर है। उसके माता पिता के द्वारा दिल बहादुर नाम रखा गया था। वह एक नेपाली लड़का है, उसका घर बिहार और नेपाल और बिहार की सीमा पर था। उसके जो पिताजी थे युद्ध में मारे गए थे। जो दिल बहादुर है उनके पिताजी है ना, ये युद्ध में मारे गए थे। उसके घर में, जब किसी घर में पिता ही नहीं रहता है तो बहुत दायित्व तो उसकी मम्मी के ऊपर आ जाती है कि बच्चे को पोसना है, पालना है। इसीलिए उसके घर में सिर्फ उसकी माँ थी और ये दिल बहादुर था, क्योंकि उसके पिताजी थे तो युद्ध में मारे गए थे। तो उनकी माँ कुछ भैंस के पाली रखी थी और वो भैंस को है ना चराती और उसे दूध दही कुछ होता तो उससे अपना जीवन यापन करती। उसकी माँ थोड़ा सा गुस्सैल कैटेगरी की थी। उसकी माँ चाहती थी कि दिल बहादुर हमारे काम में हाथ बढ़ाए, कुछ मदद कर दे, उसकी माँ की इच्छा थी। लेकिन ये दिल बहादुर है ना, ये काम धाम नहीं करता था और जंगल में है ना चले जाता, चिड़िया घोंसला होता उसे बच्चा निकालता, इस पेड़ पे चढ़ता, उस डाली पे कूदता, यानी उछल कूद करता, काम नहीं करता, बाकी खेलता कूदता, हर दिन जंगल में रहता, खेलता कूदता, काम नहीं करता। जिससे इसकी माँ है ना इस पे भर की रहती थी, पिताती उताती रहती थी। एक बार की बात है, दिल बहादुर की माँ बोले कि दिल बहादुर भैंस को चराने जाओ। तो भैंस चराने जाता है। जब भैंस चराने जाता है, देखिए दिल बहादुर का उम्र कितना है? 12 से 13 साल। कितना है? 12 से 13 साल है। जब दिल बहादुर भैंस चराने जाता है ना, तो भैंस चराने जाता है तो भैंस उमकता बहुत रहता है, लेकिन बड़ा परेशानी कबो कबो करता रहता है, भैंस उमक जाता था, नहली पकड़ाता रहता ना, सही बात है ना। तो भैंस जब उमका ना तो दिल बहादुर को नहीं पकड़ने दिया, लेकिन आखिरकार दिल बहादुर भी दौड़ने में स्ट्रांग था, पकड़ लिया और भैंस को बहुत मार मारा, बोला कि तू बहुत हमको दौड़ाया है। तो इसीलिए दिल बहादुर भैंस को बहुत मार मारा। तो भैंस भी है ना मार खाने के बाद भागा ना, वो भाग जाना चाहिए, भागी है ना, वो क्या किया, वो अपने माली के पास आ गया, यानी कि दिल बहादुर की माँ के पास आ गई। जी दिल बहादुर की माँ है ना, घर के बगल वाले खेत में घास काट रहे थे, कुछ काम कर रहे थे। तो वहाँ पर घास काट रही थी, कुछ काम कर रही थी, उसी तरह वो भैंस भागी। जिस भैंस के दिल बहादुर मारे थे ना, वही भैंस भागी है ना उसकी माँ के पास चली आई। तो दिल बहादुर की माँ है ना समझ गई कि भैंस को मारा गया है और यह किसी ने नहीं मारा, ये दिल बहादुर का ही करतूत है, दिल बहादुर ही नहीं मारा है। अब इसकी माँ एकदम गुस्सैल रूप पकड़ ली, एकदम पिता गई कि ठीक से काम तो करता नहीं है, और जब काम करता है तो खाली उठाए पटक वाला काम करता है, मारता पीटता रहता है,
कि भैंसी से मेरा जीवन चलता है और ये भैंसी की है ना बहुत मार मारा। एक पिता गया, पैना उठा लिया और चल दिया। उसकी माँ है ना चल दी। गाया तो बर जब वहां पे गाया तो भैंस को जिस तरह से कल्पना किया हुआ था, कल्पना की थी कि भैंस की एना का उसके मारा होगा, जिस तरह से भैंस को मारा था उसी तरह से दिल बहादुर को भी बहुत मार मारा। उसकी माँ बहुत मार मारी, उसकी माँ है ना दिल बहादुर की बहुत मार मारी। जब बहुत मार मारी, मारने के बाद है ना दिल बहादुर को छोड़ दिया और वहां से वो चल दिए। और जिसके कारण दिल बहादुर का दिल है ना फट गया। देंगे दिल बहादुर सोच रहा था इतना मारने के बाद कम से कम उठा पुठा के खिला पिला तो देती, घर तो ले जाती। चलो गलती कर ली है, लेकिन कोई नहीं देखा। दिल बहादुर छटपटा रहा था। और उसकी माँ है ना भैंस की खातिर इसको बहुत मार मारा। तो दिल बहादुर को लगा कि मेरी माँ है ना हमसे ज्यादा प्यार अब भैंस से करती है, और कह दिया कि घर तो आ, घर और तुमको पीटेंगे। दिल बहादुर की माँ अभी क्या किया, वहां से दिल बहादुर की माँ चली गई अपने घर पे। जब भी गया तो दिल बहादुर भर रात जंगल में भटका। रात में क्या किया, जंगल में भटका। सुबह हुआ तो दिल बहादुर जब गया तो देखा कि जब उनकी माँ है ना, पहले के जमाना में अभी भी होता है, जो दिल बहादुर की माँ दूध दही भैंस तो जो रखी हुई थी, दूध दही बेचने के बाद कुछ पैसा इकट्ठा होता ना, वो हंडी में रखती थी। तो घी की हंडी से दिल बहादुर 2 रुपया, कितना रुपया, 2 रुपया, ये लिखा होगा, घी की हंडी से है ना 2 रुपया निकाल लिया और वहां से वो चल दिए, भाग गया। क्योंकि भारत जंगल में भटका। उसके बाद घर गया तो अपने जो उसकी माँ घी की हंडी में पैसे जमा करती थी, उस घी की हंडी से 2 रुपया निकाल लिया और 2 रुपया निकालने के बाद वो वहां से चल दिए। जब आने के बाद उन्होंने क्या किया कि 6 मील, देखिए जो दिल बहादुर का घर है उस घर से 6 मील की दूरी पर बस स्टैंड था। जो बस स्टेशन होता है ना, बस स्टैंड, वहां पे 6 मील की दूरी पर, कितनी दूरी पर, 6 मील की दूरी पर। और वो गोरखपुर जाने वाले स्टेशन पे, कहाँ पर, गोरखपुर स्टेशन था। जो दिल बहादुर के घर से कितना दूरी पर थी, दिल बहादुर के घर से 6 मील दूर पर था। यहाँ तक समझ गए। अब एक पहलू यहाँ तक समझिए, दिल बहादुर को समझ गए कि नेपाल के रहने वाला था, उसकी माँ भैंस से कल उसको पिटाया लगा, घर कैसे कैसे 2 रुपया निकाला और यहाँ पे आके स्टेशन पे खा रहा है, गोरखपुर स्टेशन पे खा रहा है। एक पूरा समझ गए आप। चलिए अब देखिए, एक लेखक होता है, लेखक के पास एक लड़का होता है जिसका नाम किशोर होता है, वो पढ़ता लिखता है। एक पत्नी होती है जिसका नाम निर्मला होती है। लेखक की जब पत्नी जब किसी रिश्तेदार के यहाँ पर जाते हैं, लेखक की पत्नी जब किसी रिश्तेदार के यहाँ पर जाती है तो वहां पर देखती है कि जो कुछ नौकर, उसके रिश्तेदार नौकर है ना, नौकर चाकर रखे हुए थे। तो नौकर चाकर काम कर रहा, वो आराम से बैठी हुई थी, इसीलिए लेखक की पत्नी लेखक को तंग कर रहा था कि आप भी नौकर रखिए, हम रिश्तेदार के यहाँ गए थे तो आराम से उसका नौकर चाकर काम कर रहे थे, वो आराम से बैठी हुई थी, हम भी बैठेंगे, बहुत काम करके थक जाते हैं। तो लेखक के ऊपर मानो कि ऐसा दायित्व आ गया था कि नौकर रखना बहुत जरूरी था, लेकिन नौकर मिले तब ना। तो जो लेखक के जो साला है, निर्मला के जो भाई है, वो भी क्या थे, गोरखपुर स्टेशन पर थे। जो गरीब की इंतजार करते होंगे वहीं पर थे। अब देखिए यहाँ पर बहादुर भी अपने घर से भागे भागे कहाँ पर आए हुए थे, गोरखपुर स्टेशन पे। और लेखक के भी जो साला साहब है वो भी गोरखपुर स्टेशन पर थे। तो वहीं पे दोनों का मुलाकात होता है। देखता है कि एक लड़का है जिसका नाम दिल बहादुर बोले है ना, वो उसको पहली बार देखता है। लेखक जो साला है वो देखता है और वो सोचता है कि, वो बोलता है कि नौकर नौकर रखेगा, तो सोचता है कि हमारी दीदी को है ना,
हमारी बहन को तो नौकर रखना है, क्यों नहीं इसी को ले चलते हैं। तो इसका रंग रूप के बारे में पहले देख लीजिए। जो दिल बहादुर है उसका ठीकना चकैत शरीर है। क्या है? ठीकना चकैत शरीर है, गोरा रंग है और चपटा मुंह है। ये दिल बहादुर का रंग रूप की रंग रूप और आकार की बात हम बोल रहे हैं। दिल बहादुर का ठीकना चकैत शरीर है, गोरा रंग है, चपटा मुंह है और वह सफेद निकर पहने हुए थे, आधी बाह की सफेद कमीज पहने हुए थे, भूरे रंग का पुराना जूता पहने हुए था और गले में स्काउटों की एक रुमाल बांध लिया था। ऐसे होता है ना, रुमाल ऐसे करके और ऐसे बांधने का रुमाल होता है ना, उसी प्रकार से रुमालों बांधे हुए थे। यानी कि रुमाल ना होता है, रुमाल ऐसे करके गर्दे में लगा के ऐसे नहीं रुमाल बांधता है, उसी पर स्कर्ट रुमाल बांधे हुए थे। फिर देख लीजिए, ठीकना चकैत शरीर, ये बहादुर का रंग की बात हम बोल रहे हैं, गोरा रंग और चपटा मुंह और वो सफेद निकर पहने हुए थे, आधी बाह की वो सफेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने हुए था और उसके गले में जो स्काउट की तरह रुमाल बांधा हुआ था, ऐसा बांधा हुआ था। और बहादुर है ना, बहुत हंसमुख लड़का था, बहुत हंसमुख लड़का था और मेहनती भी था। क्या था? बहुत हंसमुख और मेहनती भी था। अब देखिए बहादुर क्या करता है। अब देखिए, जब बहादुर, तो लेखक क्या करता है कि लेखक की जो साला है बहादुर को लेकर अपने दीदी के यहाँ, लेखक के यहाँ पर जाता है और बोलता है कि यहीं से बड़े पीछे से दोनों भी मुलाकात हुआ था ना, वहाँ पे गया। तो लेखक और अपनी जो बहन है उसको बोलते कि देखो तुम्हारे लिए क्या लाए हैं, नौकर लाए हैं दिल बहादुर का। तो बोला क्या, अब तो एकदम निर्मला बहुत खुशी हो गई, बहुत खुश हो गया, क्योंकि ये तो चाहती थी कि नौकर हमारे घर में आ जाए। ये बहुत खुश हो गए थे। जब इसको बहादुर को, यानी अपने जो घर का जो रिश्तेदार होते, यानी घर के जो आदमी होते हैं, उस तरह से इसको मानते थे दिल बहादुर को एहसास नहीं होता था कि हम किसी के यहाँ नौकर के काम करते हैं। निर्मला इस तरह से मानती थी और दिल बहादुर भी निर्मला को माता जी कह के पुकारते थे। दिल बहादुर भी है ना, निर्मला को माता जी कह के पुकारते थे। जो किशोर है, जो निर्मला का जो बेटा है, जो किशोर और लेखक को बाबूजी से पुकारते थे। लेखक को बाबूजी कह के पुकारते थे और निर्मला को माता जी कह के पुकारते थे। और बहादुर बहुत मेहनती लड़का था, तो बहादुर के नाम से उसका माता पिता का नाम दिल बहादुर रखा गया था। दिल बहादुर के नाम से दिल शब्द निर्मला ने हटा दिया। क्वेश्चन आता है, बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? तो बहादुर के नाम से दिल शब्द निर्मला ने उड़ा दिया, क्योंकि निर्मला को बोलने में थोड़ा सा ज्यादा समय लगता था, दिल बहादुर, इसीलिए दिल हटा के उसके बहादुर आ गया, क्योंकि बहादुर बहुत स्ट्रांग भी था, बहुत मजबूत भी लड़का था ये, यानी बहुत हंसमुख था, मेहनती था, इसीलिए इसका नाम बहादुर रख दिया। यानी कि दिल बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? तो निर्मला ने उड़ा दिया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, जो दिल बहादुर है, जब अब इसका नाम तो बहादुर पड़ गया ना, है ना, क्योंकि निर्मला ने उसका नया नाम रख दिया बहादुर। अब बहादुर घर के पूरा काम धाम करता था, यहाँ तक कि जब निर्मला है ना, इसको बहुत मानती थी, बहुत, यानी बहुत अपने खाना बनाते सबको खिलाते हुए उसको बोलता कि अगर टोला मोहल्ला के आदमी कोई और कुछ बोले उसके बात पे गौर नहीं करना, तो कोई भड़का देगा कुछ, इसे किसी बात पर नहीं करना, तो मानो कि तो हमारे घर का ही सदस्य है, नौकर चाकर जी का हम बेहम नहीं करते हैं, औरों की तरह है ना, नौकर की तरह बेहम नहीं करते, अपने घर की सदस्य की तरह बेहम करते हैं। और कहीं पर भी सुबह सुबह उठता, और बहादुर क्या करा, सुबह सुबह उठता, नीम पे से चला जाता, नीम के दर में तोड़ के लाता, यानी कि घर के सारे काम करके सब सो ही रहता, तो इस पूरा घर के काम कर लेता। किशोर जब कॉलेज जाता तो उसके साइकिल के जितने भी होता है सब साफ करके फिनिशिंग कर देता। ऐसा ही समय बीतता गया, हंसी खुशी से परिवार चलते रहा।
लेकिन एक समय जो लेखक है, जो निर्मला है, उनके घर रिश्तेदार आए। किस दिन? तो रविवार के दिन रिश्तेदार आए। रविवार के दिन रिश्तेदार आए थे। लेखक के घर है ना, उनके घर कुछ रिश्तेदार आए थे। और रिश्तेदार बड़ा कंजूस था। कभी था? बड़ा कंजूस था। कंजूस का मतलब क्या होता है? एक पैसा खर्च नहीं करने वाला, बहुत कंजूस। क्या? बैठ जाओ। यानी बहुत। क्या हुआ कि लेखक की घर है ना, कुछ रविवार के दिन रिश्तेदार आए और बड़ा कंजूस था। कंजूस का मतलब होता है एक पैसा भी खर्च ना करने वाला। अब वो क्या हुआ, जब आए ना, तो रिश्तेदार के लिए जब आए तो उसके घर में खुशी का माहौल आ गया कि चल घर पे कोई रिश्तेदार आया है। रिश्तेदार के लिए बाजार से क्या किया, रोहू मछली है ना, कभी देहरादूनी चावल लाए। मछली और चावल रिश्तेदार को खिलाया जाएगा। कौन सा मछली? रोहू मछली और देहरादूनी चावल लाए। जब लाए, जब बना, सब आदमी खाया पिया। जाते समय में देखो एक चीज, जो बहादुर का देखिए, बहादुर बहुत अच्छा लड़का था। बहादुर क्या करता, जब रात में सोने जाए कोना में, घर के कोई कोना में है ना, वो सोता, तो कुछ ताश के देखिए, जो जो बहादुर का जो नेपाली स्टाइल में, जो नेपाली का गोला सा गोलार्ध टोपी नहीं होता है गोल का, टोपी पहन लेता। और जेबी से कुछ है ना, गोलियां, पुराने ताश की पत्ती, सुंदर सुंदर पत्थर है ना, कागज के कुछ टुकड़े, ब्लेड, कागज की नाव, ये सब निकालते। और रात में वो सोने से पहले कुछ नेपाली स्वर में है ना, वो गीत गुनगुनाते हैं। जो लेखक सबके समझ में तो नहीं आता था, लेकिन उसका स्वर बहुत मीठा लगता था। बहुत बहादुर, बहुत मेहनती, बहुत अच्छा लड़का था। जब इतना घर परिवार अच्छा चल रहा था, तो रविवार के दिन रिश्तेदार आए। उसके लिए घर वालों सब ने रोहू मछली और देहरादूनी चावल लाए। जब सब रिश्तेदार खा पी लिए ना, तो जाते समय में घर का छोटा छोटा बच्चा सब होता है ना, उसको जाते समय में होता है ना, कुछ पैसा रुपया दे देना होता है। तो कंजूस था, इन्होंने सोचा तो कुछ नहीं, नया नौटंकी किया जाए, पैसा न देना पड़े। इन्होंने क्या किया, यहीं पे तो पैसा रखे थे, मेरा अपना पैसा, मेरा रुपया चुरा लिया है। यहीं पे हम रुपया रखे थे, मेरा रुपया है ना, चुरा लिया है। और बता दे आपको, सब आरोप नौकर पानी के बहादुर पे लगा दिया। क्योंकि ये रिश्तेदार जानते थे कि घर के अन्य सदस्य पे विश्वास आरोप लगाएंगे तो विश्वास करेगा ही नहीं। और नौकर चाकर कोई क्या रहता है, नौकर चाकर पे रख देंगे तो नौकर चाकर विश्वास सब कर लेगा। देखिए, और यहाँ पे नौकर चाकर यानी कि बहादुर पर आरोप लगा देता है कि मेरा बहादुर है ना 11 रुपये चुरा लिया है। देखिए, 11 रुपये का चोरी का आरोप बहादुर पर लगा देता है। कौन? रिश्तेदार। कि मेरा है ना, हम कुछ रुपया लाए थे, पैसा लाए थे, कि जाते समय में कुछ मिठाइयाँ ले लेंगे, बच्चों को दे देंगे, कुछ पैसा दे देंगे, बच्चों के दे देंगे, हम यहीं पर रखे थे, मेरा पैसा ही चोरी हो गया, हम बच्चों को क्या दूंगा। हमको लगता है कि यह है ना, ये बहादुर, ये नौकर है ना, यही चोराता है। नौकर चाकर गरीब होता है। देखिए, गरीबी बहुत बेकार जिंदगी होता है ना, कोई भी आरोप लगा देता है। बहुत ईमानदार लड़का है ये बहादुर, बहुत मेहनती, बहुत ईमानदार लड़का है, इस पे चोरी का आरोप लगा देता है। और ये कहता है कि नहीं, यही लड़का चोरी किया है। और इसको क्या किया, जब चोरी का आरोप लगा दिया, अब इसको घिसिस घिसिस के पूछता था, पिटता था। तो बता, चोरी तू किया है ना, कहाँ रुपया लिया तो बताओ। और वहां पे निर्मला ने इसको थप्पड़ रसीद कर दिया, मार दिया, थप्पड़ मार दिया, जिससे इसका दिल फट गया। और इसको घिसिस घिसिस के है ना ले जाता, नहीं तू चोरी किया तो बताओ, जल्दी बताओ, नहीं तो पुलिस को बुला देंगे। फिरता था। अब ये दिल बहादुर, जो बहादुर है, कहता कि नहीं नहीं माता जी, निर्मला को बोलते हमने चोरी नहीं किए हैं। लेखा जो रिश्तेदार था, नहीं तू बताओ, तू कुछ पैसा तुमको देंगे इनाम के तौर पे, तू बताओ चोरी तू ही किया है ना। आई कि बोलते हम चोरी करबे नहीं किए हैं, तो हम कैसे बता दें कि हम चोरी किए हैं। हम चोरी नहीं किए हैं, भले हम नौकर हैं, लेकिन हम ईमानदार नौकर हैं, हम चोरी नहीं किए हैं। अब सबको ला के नहीं नहीं चोरी किया।
अब घर पे आए रिश्तेदार का जब पैसा चोरी हो जाएगा या झूठ या सच, तो कुछ शिकायत हो जाता है ना। अब ये क्या हुआ, पूरा घर वालों ने इस पर है ना, रिश्तेदार तो वहाँ से चले गया, अब इस पर डोज बढ़ाना शुरू कर दिया, माइंडली प्रेशर होता है ना, देना शुरू कर दिया। लेखक भद्दी अति जो किशोर है, लेखक के लड़का है, निर्मला की जो बेटा है, भद्दी भद्दी गालियाँ देते थे, ये काम करो वो काम करो, बहुत टॉर्चर करते थे। जो खाना रोटियाँ बना कर निर्मला देती थी, वो है नौकर चाकर खुद अपने बनाओ, खाना बनाओ, ऐसे ऐसे वर्ड बोलते थे। निर्मला ने उसको पीटा, फिर सोचा बहादुर किशोर, जिसको मैं बाबूजी कहते हैं लेखक, वो तो नहीं पीटा। यहाँ तक डंटा सबसे है ना, एक किशोर मारता था। और एक समय हुआ कि लेखक भी उसको पीट दिया, लेखक भी घर में सब पीटता था। अब बेचारा क्या करे। अब किसी भी कोई भी आदमी है, उसको आप ज़्यादा टॉर्चर कीजिएगा ना, उसका गलतियाँ बढ़ते चला जाता है। ठीक से भरपेट इसको खाना नहीं देता था, भरपेट इसको है ना, बहादुर को खाना नहीं देता था। एक बार, और जो लेखक किशोर के बारे में तो बतावे कि जो पीटता था, जो सामने भदी भदी गालियाँ देते थे। एक बार जो आंगन होता है ना, आंगन होता है ना, आंगन में सिलवट का रखा हुआ था, सिलौटी माने सिलौटी होता है ना, जो मसाला वसाला पीसने वाला होता है ना, सिलौटी, वो आंगन में रखा हुआ था। तो बहादुर क्या किया कि जो सिलवट उठा के चाहे कि हम बरामदा पर रख देते, जो बरामदा होता है ना, उस बरामदा पे रख देते हैं। लेकिन ये तो पहले से ही इसको भरपेट खाना नहीं देता था, कमजोर हो गया था। इन्होंने जब उठाया ना, भारी था, सिलवट होता है ना, सिलौटी, जो देहात में सिलौटी बोलते हैं, भारी था। जब ये उठाया ना, इसके हाथ से छूट गया और वहां पर 2 टुकड़ा हो गया। क्या हो गए? 2 टुकड़ा हो गया। क्या हो गया? सिलवट जो सिलौटी है उठा के, जो आंगन से उठा के उन्होंने सोचा कि हम बरामदा पर रख देते हैं, लेकिन वहां पे 2 टुकड़ा हो गया, हाथ से छूट गया, क्योंकि कमजोर हो गया था ना ये बहादुर, तो कमजोर हो गया था, हाथ से छूट गया। जब हाथ से छूट गया, 2 टुकड़ा हो गया। अब बहादुर को लगा कि बाप रे बाप, अब तो हमको बढ़िया से सब पीटेगा। जब गलती न करते हैं तब ये पीटता है, गाली देता है, मारता है, बोली बात कहता है। और जब अब हमसे तो गलती हो गया, ये तो सिलौटी टूट गया, हमारा तो कस के फोड़ेगा तेरे। इन्होंने क्या किया, अपना सारे सामान, यहाँ तक जो नौकरी किए हुए थे, जो तनख्वाह होता है, मंथली महीना रुपया होता है, वो भी छोड़ के, और वो लेखा घर छोड़ के चल गए। सुबह सुबह हुआ, नींद टूटा, रात में चले गए, नींद टूटा, तो लेखक सबका, निर्मला है, किशोर है, सबको तो आदत है नौकर, अरे बहादुर की तरह, अरे चाल आओ, ई बाहरो। देखा तो यहाँ पर कोई हल्ला कर रहा है, देखा तो बहादुर घर पे है ही नहीं। जब आपको बहादुर नौकर है ही नहीं, तो कौन आपको ला के देगा? तब जाकर सबको अफसोस होता है। क्या होता है? अफसोस होता है। बहादुर जब घर से चला जाता है तो देखता है कि बहादुर अपना जो जूता है, ब्लेड है, जो न बोले खिलौना जो खेलते उलते थे, गोलियां, पुराने ताशी गड्डी, सुंदर सुंदर पत्थर के टुकड़े, ब्लेड, कागज के नाव, टोपी, फटे पुराने जूता, सब कुछ छोड़ के चले गए थे। जिससे यह पता चलता है, अगर वह चोर होता, अपना सारे सामान लेके जाता, लेकिन वो इतना ईमानदार था कि अपना सामान भी छोड़ दिया, यहाँ तक अपना जो तनख्वाह था उसका, जो मंथली रुपया था, जो जितना दिन वो काम किए हुए थे, वो भी सामान पैसा नहीं लिए चले गए। जिससे बहुत सबको अफसोस हुआ। यहाँ पे जो किशोर है ना, वो कहता है अगर वो मिलेगा तो उससे माफ़ी मांगेंगे, हमसे गलती हो गया, उसको हम रखेंगे, माफ़ी मांगेंगे। लेकिन वो तो चले गया था ना, क्या माफ़ी मांगेंगे। निर्मला देखिए, थी तो मारती पीटती थी, अब यह न रो रही है कि है ना, वो बहुत ईमानदार नौकर था, हमको वैसा नौकर नहीं मिलेगा। अगर वो जाता, उसको जाना ही शौक था, तो हमको बोलता, तो उसको हम नया कपड़ा लगा देते, उसका
महीना वाला जो पैसा होता है वो ये देते, अच्छे से घर जाने देते। वो कहाँ चला गया है, बहुत सा बहुत हम जानते हैं कि मेरा नौकर है, अति रिश्तेदार है ना, बहुत बड़ा कंजूस है, वो पैसा लाना देना नहीं चाहता है बच्चे लोग को, झूठे का आरोप लगा दिया। यानी वो बहाना होता है ना, बात की व्याख्या करना, ऐसे वो कर रही है। अब लेखक का भी निर्मला को भी पछतावा हो रहा है, किशोर के भी, और लेखक भी सोच रहा है अगर शायद हम नहीं मारते ना, वो नहीं भागता। लेखक के भी पछतावा हो रहा है, और बहादुर वहां से खर्च होके चला गया। यहीं पे कहानी आपका स्टॉप हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्या होता है, यहीं पे खत्म हो जाता है। अब इस कहानी को सुनने के बाद अब ऑब्जेक्टिव निकालिए, ऑब्जेक्टिव बनाइए। 80% ऑब्जेक्टिव आपको बनेगा। सब्जेक्टिव निकालिए, सब्जेक्टिव भी बनेगा। अगर एक बार शुरू से अंत तक आप गौर से सुनिएगा, ऑलरेडी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। एक बार 2 बार इस वीडियो को देख लीजिए, पूरा आपको बनेगा। ठीक है, आशा करता आप समझ गए होइएगा। समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कहानी फिर लेके आते हैं। ऐसे आपको बतलाएंगे ना, जैसे मानो हम कहानी सुन रहे हैं, खीरसा सुन रहे हैं, गाँव मन में होता है, उसी प्रकार से चैप्टर में घुमा फिरा कर दिया हो, लेकिन आपको एकदम जो सिस्टमेटिक नॉलेज होता है ना, सिस्टमेटिक ढंग से स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है। आपके दिमाग भूल बुलाएगा नहीं। चलिए, अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।